नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। एक और मेडिसिन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्पाइजेलिया। तो आज हम देखेंगे कि स्पाइजेलिया के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हैं और किस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं अदर मेडिसिन से, और क्या इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से वो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइजेलिया कॉमन नेम पिंक रूट लॉन्गिनेसी फैमिली की है और पेशेंट जो है वो है चिली। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्जेक्ट कैसा एनीमिक एंड रूमेटिक डायथिसिस वाला है, अडेप्टेड टू एनीमिक एंड डेबिलिटेड सब्जेक्ट ऑफ रूमेटिक डायथिसिस टू स्क्रोफुलस चिल्ड्रन अफेक्टेड विद एस्केरेट्स एंड ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हमें ऐसा रहेगा सीना भी रहेगी तो हम वहां पे सीना ही लगा के आएंगे। स्टेनम और हम स्पाइजिले के बारे में कभी नहीं सोचते, ये कॉमन कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे एस्केराइड्स एंड ल्यूम्ब्रिकॉइड्स लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा। और पेशेंट का सब्जेक्ट कैसा है, चिल्ड्रन कैसा है, स्क्रोफुलस चिल्ड्रन है। हम इसको देखेंगे कि सीना और स्टेनम में किस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है। पर्सन विद लाइट हेयर, पेल, थिन, ब्लोटेड, वीक एंड रिंकल्ड एंड येलो आर दी स्किन। तो जो इंपॉर्टेंट है वो सीना हम सीना मेडिसिन में कवर किए, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वर्म्स, pitiful weeping when awake, starts and screams during sleep, and grinding of teeth and ascarites। यहाँ पे ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, एस्केराइड्स, ल्यूम्ब्रिकॉइड्स के साथ साथ क्या लिखा हुआ, पेशेंट पीटीफुल वीपिंग करता है, रात को डरता है, उठ जाता है, जैसे क्या लिखा, सफरिंग फ्रॉम वर्म्स, पीटीफुल वीपिंग व्हेन अवेक, स्टार्ट्स एंड स्क्रीम ड्यूरिंग स्लीप। यहाँ पे स्पाइजेलिक का चिल्ड्रन रात को डर के उठता है और चिल्लाता नहीं है, जबकि सीना का बच्चा चिल्लाता है और टीथ को ग्राइंड करता है। तो हमें क्या देना है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऐसा हो तो स्पाइजेलिया। और अगर ये सिम्टम्स लिखा हो जिसमें पेशेंट रात को उठता है, चिल्लाता है, डर जाता है और वीपिंग करता है और ग्राइंडिंग करता है टीथ की, तो हमें सीना देनी है। स्टेनम की अगर हम बात करें तो कोलिक रिलीव्ड बाय हार्ड प्रेशर और बाय लाइंग एब्डोमेन अक्रॉस नी और शोल्डर, ल्यूम्ब्रेसी एंड पासेस वर्म्स। वर्म्स पास करता है, तो अगर स्टेनम में भी ये सिम्टम्स लिखा है कि वर्म्स पासेस, तो हम नहीं लगा देंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम मेंटल जनरल की बात करें तो अफ्रेड ऑफ शार्प पॉइंटेड थिंग्स, पिन्स एंड नेडल्स एक्सेट्रा। जैसे कि पिन मेनिया हमारे दिमाग में सबसे पहले, पिन मेनिया, पिन मेनिया, तो हम क्या लगा के आएंगे, साइलीशिया, क्योंकि पिन मेनिया के लिए स्पेसिफिक है। बट यहाँ पे पेशेंट ने क्या लिखा, अफ्रेड ऑफ शार्प पॉइंटेड थिंग्स, पिन्स एंड नेडल्स, तो स्पाइजेलिया है, ध्यान रखिएगा। फिजिकल जनरल बॉडी पेनफुली सेंसिटिव टू टच, पार्ट टच फील्स चिली एंड टच सेंस शudder थ्रू द होल फ्रेम। क्या लिखा हुआ है, पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, पेशेंट को टच करो तो भी उसे दर्द जैसा होता है, और जब हम टच करके देखते हैं तो जो अफेक्टेड पार्ट है वो ठंडा महसूस होता है, और जैसे हाथ लगाते पेशेंट एकदम से सिहर जाता है, शडर करता है या हिल जाता है, या फिर जिसको हम सामान्य भाषा में धुजना बोलते हैं, तो वैसा पेशेंट होता है। अगर हम हेड की बात करें तो हेड में नर्वस हेडेक लिखा हुआ है। नर्वस हेडेक पीरियोडिकल बिगनिंग इन मॉर्निंग एट बेस ऑफ द ब्रेन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है कि कहाँ से है हेडेक जो है वो शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे बेस ऑफ द ब्रेन से शुरू होता है, नेप ऑफ द नेक से नहीं, बेस ऑफ द ब्रेन से। तो स्पाइजेलिया में बेस ऑफ द ब्रेन को हमें ध्यान रखना है, ओवर द हेड एंड लोकेटिंग इन द आईज, ऑर्बिट एट टेम्पल्स ऑफ लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड है तो संगिनेरिया एंड सैलिशा है, पेन पल्सेटिंग वायलेंट एंड थ्रोबिंग। अगर है तो कैसा है, हेडेक कैसा है, नर्वस हेडेक है और पीरियोडिकल है, जो कि बेस ऑफ द ब्रेन से स्टार्ट होता है। तो जहां पे भी बेस ऑफ ब्रेन आपको दिखे तो आपको स्पाइजिले लगाना है। अगर हम संगुइनरी कैन की बात करें तो हेडेक बिगिंस इन द ऑक्सीपिट। स्पाइजिलिया का हेडेक जो है वो सुबह सुबह बेस ऑफ द ब्रेन से स्टार्ट होता है, जबकि संगिनेरिया का ऑक्सीपिट से स्टार्ट होता है, स्प्रेड्स अपवर्ड्स एंड सेटल ओवर द राइट आईज, जो कि हमें सेलिशिया। सेलिशिया का क्रॉनिक सिक हेडेक है, सिंस सम सिवियर डिजीज ऑफ यूथ, किसी बीमारी के बाद, असेंडिंग फ्रॉम नेप ऑफ द नेक। सेलिशिया का जो हेडेक है वो नेप ऑफ द नेक से आता है, संगुइनेरिया का ऑक्सीपिट से आता है, और बेस ऑफ द ब्रेन जो आता है वो आता है स्पाइजेलिया का। तो बेस ऑफ द ब्रेन, नेप ऑफ नेक एंड द ऑक्सीपिट, ध्यान रखिएगा। और नेप ऑफ द नेक से वर्टेक्स तक जाता है, एज इफ कमिंग फ्रॉम द स्पाइन एंड लोकेटिंग इन वन आई, स्पेशली राइट,
aggravation, draft of air or uncovering, and the heads relieved by pressure, headache relieved by pressure and wrapping up warmly and relieved profuse urination, सैलिशिया। तो सैलिशिया और इसमें ध्यान देना है अपने को क्या, राइट आई पे सेटल होता है सैंग्विनरी एंड सैलिशिया, लेफ्ट आई पे सेटल होता है स्पाइजेलिया, बट लेफ्ट आई पे जो स्पाइजेलिया सेटल होता है वो बेस ऑफ द ब्रेन से मॉर्निंग में एग्रेवेट होता है, हेडेक स्टार्ट होता है। पेन कैसा है, पल्सेटिंग, वायलेंट एंड थ्रोबिंग। हेडेक एट सनराइज, एट its height at noon, decline till sunset. नेट्रोम्यूर एंड टबेकम, नेट्रोम्यूर वाले चैप्टर में हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। तो सनराइज एंड सनसेट जब भी हमको मिलता है नेट्रोम्यूर ही ध्यान आती है। सनराइज एट इट्स हाइट एंड नून एंड डिक्लाइन टिल सनसेट। नेट्रोम्यूर में क्या लिखा हुआ है, हेडेक एनेमिक ऑफ स्कूल गर्ल्स, सनराइज टू सनसेट, लेफ्ट साइडेड हेडेक, बस्टिंग विद रेड फेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग है नेट्रोम्यूर में हेडेक के साथ, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस है, as though thousands of little hammers were knocked in the brain during fever and relieved by perspiration और यूरिनेशन, सैलिशिया। तो अब देखिए यहाँ पे नेट्रोम्यूर के हेडेक में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि बेस ऑफ द ब्रेन से स्टार्ट होता है, पल्सेटिंग एंड थ्रोबिंग हेडेक होता है या फिर मॉर्निंग में ही होता है, जबकि स्पाइजेलिया में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। और यहाँ पे सनराइज एट इट्स हाइट एट नून एंड डिक्लाइन टिल सनसेट, जबकि वहां पे लिखा हुआ है सनराइज टू सनसेट, नून जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर हम टबेकम की बात करें तो सिकली हेडेक कमिंग ऑन इट्स इन अर्ली मॉर्निंग, intolerable by noon and deathly nausea and violent vomiting, aggravation by noise and light, periodically lasting 1 or 2 days, टबेकम। तो यहाँ पे जो है रे वो भी सुबह सुबह ही हो रहा है और शाम होते होते कम हो जाते, बट यहाँ पे नोजिया एंड वोमिटिंग है टबेकम में, जबकि वो नोजिया एंड वोमिटिंग हमें स्पाइजेलिया में नहीं मिलती है। अगर हम आइज की बात करें तो इंटॉलरेबल प्रेसिव पेन इन आईबास, couldn't turn the eyes without turning the whole body, worse especially on making a fast sleep। इतना ज्यादा पेन होता है, इसे निवेल्जिया कह सकते हैं, ये सिलेरी पेन होता है। वैसे भी हम स्पाइजेलिया को निवेल्जिया के लिए जानते हैं। मतलब आंख हिलाने भर से भी पेशेंट को दर्द होता है, इसलिए जब उसे देखना होता है तो पूरी बॉडी को मूव करता है, स्पेशली ऑन मेकिंग अ फास्ट स्लीप। सेंसेशन एज इफ आई वाज टू लार्ज फॉर द हैबिट, पेशेंट को ऐसा लगता है। एंड सेंसिटिव टू टच एज इफ बेंड अराउंड द हेड, सिमिसिफुगा, कोनियम, कैक्टस, कार्बोलिक एसिड, सल्फर में, बट वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। शार्प स्टेबिंग स्टिकिंग पेन थ्रू द आईबॉल्स बैक इनटू द हेड फ्रॉम कोल्ड डैम्प एंड रेनी वेदर में शार्प स्टिकिंग पेन होता है स्पाइजेलिया को। अगर हम नोज की बात करें तो कोपियस ऑफेंसिव म्यूकस फ्रॉम द पोस्टीरियर नेयर्स ड्रॉप्स इनटू थ्रोट कॉजिंग चोकिंग एट नाइट। पेशेंट को पोस्टीरियर नेजल डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से चोकिंग होती है रात को और पेशेंट घबरा के उठ जाता है, जो कि हमें हाइड्रेस्टिस में भी देखने को मिलती है। और हाइड्रेस्टिस में क्या लिखा हुआ है हम देख लेते हैं। हाइड्रेस्टिस में लिखा हुआ प्रोफ्यूज डिस्चार्ज थिक येलो स्टिंजी म्यूकस फ्रॉम द नेजल पैसेजेस, पोस्टीरियर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है। और चोकिंग को लेके भी हाइड्रेस्टिस में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है। तो अगर चोकिंग हो रही है, पेशेंट रात को उठ जा रहा है, तो वो है स्पाइजेलिया। फेस, प्रोसोपेल्जिया, periodical left-sided, orbit, eyes, malar bone, teeth from morning until sunset, pain, tearing, burning, cheek, dark red and during cold rainy weather and from tea। कब cold rainy weather and tea से, एंड चिक जो है रेड डार्क रेड हो जाता है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लेफ्ट साइडेड प्रोसोपेल्जिया, जिसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के रूप में भी जानते हैं। तो कैसे, जैसे कोर्स है वैसे ऑर्बिट, आई, मलार बोन्स, टीथ, एंड कब सुबह सुबह ही होता है और शाम तक दिन में बना रहता है और शाम होते होते कम होने लगता है। माउथ की बात करें, टंग जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैमरिंग। पेशेंट क्या करता है, स्टेमर करता है, लड़खड़ाता है, बात नहीं कर पाता है या हकलाता है। रिपीट फर्स्ट syllabus 3 or 4 times with abdominal elements and with helminthiasis। तो फर्स्ट सिलेबल मतलब जो पहला अक्षर होता है उसी को बोलने के लिए उसको 3 से 4 बार प्रयास करना पड़ता है। टूथेक फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग, relieved only on lying down and while eating। प्लांटिगो, वर्स फ्रॉम कोल्ड एयर एंड वाटर, रिटर्न्स फ्रॉम थिंकिंग अबाउट इट। इसका दर्द सोचने से वापस आ जाता है और
कोल्ड एयर एंड ठंडे पानी से बढ़ता है। मैंने टूथेक वाले जो कैमोमिला और कॉफिया में बहुत अच्छे से इसको डिफ्रेंशिएट किया। आप चाहे तो वहां जाके वो वीडियो वाला लेक्चर आप देख सकते हैं जिसमें हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है टूथेक को, और सभी टूथेक्स को हमने कोशिश करी है कि टूथेक वहां पे हमने अच्छे से बताया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। कैमोमिला में भी है, नेट्रम सल्फ वाले में भी है, थूजा वाले चैप्टर में भी है, तो आप कोई चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं। जीआई की बात करें तो सीरस ऑफ सिग्मोइड और रेक्टम। सिग्मोइड और रेक्टम का कैंसर, एट्रोसियस बर्निंग पेन, बहुत ज्यादा सीवियर बर्निंग पेन होता है और वर्म्स होते हैं पेशेंट को। रेस्पिरेटरी डिस्निया मस्ट लाई on right side with head high, pain in chest or stitching needle like pain. स्पोंजिया एंड कैक्टस में भी हेड हाई करके पेशेंट सोना चाहता है। सीवीएस की बात करें हम और चेस्ट की, रूमेटिक अफेक्शन ऑफ द हार्ट। रूमेटिक अफेक्शन, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है रूमेटिक अफेक्शन ऑफ द हार्ट मतलब रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब रूमेटिक जो हार्ट डिजीज होती है, रूमेटिक फीवर जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है, बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई। अब उसके कॉम्प्लिकेशंस हार्ट पे आने लगते हैं, जिसमें कि क्या होता है, वल्व्यूलर इनसफिशिएंसी होती है, वल्व्यूलर स्टेनोसिस होती है, इनसफिशिएंसी होती है, सिस्टोलिक ब्लोइंग एंड अपेक्स एंड एन्यूरिज्म देखने को मिलता है, परमानेंट एंड एब्नॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द आर्टरीज को हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। चेस्ट अफेक्शन विद स्टिचिंग पेन सिंक्रोनस विद पल्स, एग्रावेशन फ्रॉम मोशन, एग्रावेशन कोल्ड वेट वेदर, पाल्पिटेशन पेशेंट को धड़कनें बड़ी भी मिलती है, violent visible audible from least motion when bending forward, systolic blowing at apex, palpitation from least motion, थोड़े से भी या थोड़े से काम करने से भी पेशेंट की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। aggravation from motion, noise, touch, turning the eyes from every shaking, commotion or concussion, amelioration lying on the right side with the head high, arsenic, cactus and spongia। रिलेशन की बात करें कंपेयर में हम एकोनाइट, आर्सेनिक, कैक्टस, डिजिटलिस, कैलिकार्प, काल्मिया, नाजा, स्पोंजा इन हार्ट अफेक्शन। तो ये जो हार्ट अफेक्शन है ना, इसमें हमने काल्मिया, लीडियम एंड नाजा के बारे में देखा है। तो अगर हम बात करें रूमेटिक अफेक्शन की, तो काल्मियम लिखा हुआ इन हार्ट डिजीज दैट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द रूमेटिज्म और ऑल्टरनेट विथ इट। ऐसी कोई सी भी बीमारी जो कि रूमेटिज्म को ऑल्टरनेट डेवलप हुई है, तो उसमें हम काल्मिया का उपयोग कर सकते हैं। नाजा में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ, देख लेते हैं। नाजा में फॉर restoring a heart damaged by acute inflammation or from relief of suffering of chronic hypertrophy and valvular lesion। बट यहाँ पे rheumatic को लेके नहीं लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ irritating dry sympathetic cough in acute stage of rheumatic carditis और chronic organic lesion। तो rheumatic carditis और ये सब complications है rheumatism के। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द स्पाई के लिए। ये आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।